आज हमारी कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी और 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस पिछले वर्ष हमने फतेहाबाद में मनाया था। बड़ी भारी बारिश थी और हमारे कुछ जो ज़्यादा बड़े हितैषी हैं उन्होंने इस किस्म की अफवाह भी फैलाई थी कि बारिश की वजह से 25 सितंबर का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। लोगों में एक भ्रम पैदा करने का प्रयास हुआ था। उसके बावजूद लाखों लोग उसमें शामिल हुए। देश के बड़े बड़े लीडर जो है वो भी सब आए थे। उसको बंद करवा ढोल को। उसके साथ उस दिन एक चीज का आगाज हुआ था। टाला साहब ने कहा था कि सारे विपक्ष को एक होना चाहिए और उन्होंने नीतीश कुमार जी की जिम्मेवारी लगाई थी कि आप विपक्ष को इकट्ठा करो। आज उसी का नतीजा है कि इंडिया के नाम से एक बड़ा संकट खड़ा हुआ है और 25 सितंबर को हमने उन सब नेताओं को फिर इनवाइट किया। उनमें से 60-70% लीडर्स की हमारे पास कंसेंट आ चुकी है कि जो आएंगे। अभी टाइम है, बाकियों का औरों का भी आ सकता है। हो सकता है कुछ एक कोई अपनी कोई मजबूरी की वजह से ना भी आ पाए। इस 25 को एक नया मैसेज इस देश को जाएगा कि अब पूरे देश के अंदर बदलाव की शुरुआत हरियाणा प्रदेश से हो चुकी है। मैंने परिवर्तन यात्रा के दौरान एक चीज बहुत करीब से देखी है कि हर आदमी भाजपा को सत्ता से पार करना चाहता है। यहाँ तक भी मैंने पत्रकारों के साथ जब भी बातचीत करी उनसे भी खुल करके पूछा कि आप भी परिवर्तन करना चाहते हो। आज पत्रकार जो है, जो आपकी जमात के लोग हैं, वो भी सरकार से इसलिए परेशान है कि जिस किसी पत्रकार ने अपनी कलम से सरकार की पोल खोल दी या सरकार के किए हुए गलत कार्यों को लोगों के सामने उजागर कर दिया, इन्होंने उसके खिलाफ भी पुलिस का दुरुपयोग किया है। उनके खिलाफ भी झूठे पर्चे दर्ज करा करके प्रताड़ित किया है। इसलिए अब आपकी जमात के लोग भी ये चाहते हैं कि परिवर्तन आए। जब पत्रकार ये चाहने लग जाते हैं तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। अब हर हालत में परिवर्तन आएगा और 25 तारीख को इसके ऊपर मोहर लगेगी कि जहां प्रदेश में परिवर्तन तो परिवर्तन यात्रा से ही आ गया था, वहां देश में परिवर्तन की भी लहर चलेगी। हरियाणा ही नहीं इसकी इंडिया की शुरुआत करी थी, हरियाणा ही परिवर्तन की शुरुआत करी। अबे जी, जब तक आपने इंडिया नहीं बनाया था तब तक तो इस शब्द से किसी को दिक्कत नहीं थी। आप लोगों के इंडिया बनाते ही देश में एक मुद्दा शुरू कर दिया, भारत इंडिया। इस पर आप क्या कहेंगे? छोटी मानसिकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को इतनी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। छोटी सोच अगर ना हो तो फिर आज ईडी का, सीबीआई का, आईएनए का, इनका दुरुपयोग नहीं होता। उसी का नतीजा है कि अपने विरोधी को कमजोर करने के लिए ये किसी भी हद तक गए। इसीलिए लोगों ने दुखी होकर के फैसला लिया और मन बनाया कि इनको सत्ता से बाहर करो जो तुम्हें परेशान करते हैं। अब चाहे ये भारत बना लें और चाहे मोदीस्तान बना लें, कांग्रेस संगठन मजबूत करने की बात कर रहे हैं, चाहे कुछ भी बना लें, लेकिन लोगों ने ये फैसला कर लिया कि हर हालत में इनको सत्ता से बाहर करें। कांग्रेस संगठन मजबूत करने की बात कर रही है, लेकिन आपसी मनमुटाव और जिस प्रकार से ये मीटिंगें हो रही हैं, गुटबाजी नजर आ रही है। कांग्रेस वालों से बात करें इस मामले में, मेरे से क्या पूछते हैं? मेरी पार्टी है। आपको क्या सवाल पूछ रहे हो? किस इशू पे बात कर रहे हो? कांग्रेस जो संगठन मजबूत करने की बात कर रही है, कांग्रेस वालों से पूछो जाकर के, मेरे से क्यों पूछ रहे हो भाई? नहीं, जो गुटबाजी नजर आ रही है उसमें उस पर प्रतिक्रिया चाहिए सर। आप अपनी प्रतिक्रिया बताओ, क्या है उसमें? आप क्या कहते हो? एक जी जो 20 है शिखर सम्मेलन है, उसमें मोदी ने इंडिया शब्द हटाकर सीट नेम सीट होती है जो उस पर भारत लिखा हुआ था। मैंने बताया ना, कुछ भी लिख लो,
लोग हर हालत में भाजपा को देश से सत्ता से पार करेंगे। मोदी जी का समय समाप्त हो गया, अब जाना पड़ेगा। ये परिवर्तन यात्रा का डर ही है क्या जी? कुछ लोग राजस्थान की तरफ मुंह कर रहे हैं, कुछ पार्टियां राजस्थान जा रही हैं। अब ये बात आपको पता है, मुझे क्यों पूछ रहे हो? वैसा मेरे को बताओ कि ये परिवर्तन यात्रा की है आपने, अब इसके बाद कोई ऐसा पब्लिक से जुड़ने वाला कोई कार्यक्रम? 25 सितंबर के बाद मैं इसको फिर शुरू कर दूंगा। अच्छा जी। और मैं इसको तब तक जारी रखूंगा जब तक पूर्ण रूप से इस प्रदेश से भाजपा का, जनता का, कांग्रेस का सफाया नहीं हो जाए। बस जिन हल्कों में पहले जा चुके दोबारा फिर हल्के में गया हूँ, गांव तो कुछ रह रहे मेरे, जो गांव रह रहे हैं उन गाँव को कवर करूँगा। ठीक है। शहरों के अंदर जो वार्ड मेरे रह रखे हैं उन वार्डों को कवर करूँगा। एक जी मुख्यमंत्री का जनसंवाद फिर चर्चा में है। एक महिला ने रोजगार मांगा, बोला कि चंद्रयान पे छोड़े आओ, चांद पर भेजेंगे। चांद पे बिठा के भेज दिया अगले साल। आप ये मान के चलो मुख्यमंत्री जी का दिमाग का दिवालिया निकल गया, इसीलिए रोज नई घोषणा करता है। कोई दिन अखबार का आप उठा के देखो जिस दिन मुख्यमंत्री कोई नई बात ना कहता। नई बात मुख्यमंत्री का कहने का मतलब होता है कि जो बात मुख्यमंत्री लोगों में कहे उसको पूरा करें, और ये पहली बात को भुलाने के लिए अगले दिन नई बात कर देते हैं। इसीलिए विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री बारी बारी भागते हैं कि नहीं भागते हैं, सरकार भागती है कि नहीं भागती है। आपको ताजा उदाहरण बताऊं विधानसभा का, आपके आज भी फतेहाबाद से जब हिसार की तरफ जाते हैं हजारों एकड़ में पानी खड़ा है ना, हजारों एकड़ में। मैंने विधानसभा के अंदर मेरा एक कॉलिंग अटेंशन लगा हुआ था इंश्योरेंस के ऊपर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे, और उस पे जब मैंने फतेहाबाद का जिक्र किया कि फतेहाबाद के अंदर तो आज भी हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जिनमें पानी खड़ा है, तो यहाँ का जो एमएलए धूड़ाराम जी वो खड़े हो गए। मैंने सोचा पता नहीं ये भी मेरे साथ डिमांड करेगा इसको कि पानी खड़ा है निकालना चाहिए, लेकिन उसने खड़े होते ही ये कह दिया, बोला जी वहाँ तो एक बूंद भी पानी नहीं है, लोगों ने नया धान लगा दिया, सब पानी खत्म हो गया, सब निकल गया। मैं बोला लोग तुम्हारा पानी काटे नहीं। मैंने कहा आपको शर्म आनी चाहिए, मैं वहाँ से रोज गुजरता हूँ, रोज जाता आता हूँ, वहाँ आज भी उतना ही पानी खड़ा है। मैंने कहा कल संडे है, तू मेरे साथ चल, छुट्टी है उनका विधानसभा की, तेरे को दिखाता हूँ। उसी दिन किसी एक पत्रकार साथी ने उसकी वीडियो बनाई और उसको अपलोड किया उसने, और उसने उसको बताया कि आज भी उतना ही पानी है, जो अभय जी कह रहे हैं वो बात जाए तो ठीक है। आज भी कल फिर मैं इसी रास्ते से निकला, मैं स्पेशल उस पुल पे खड़ा होकर के मैंने फिर वीडियो बनाई उसकी। अभी बहुत बढ़िया। आज भी फतेहाबाद में हजारों एकड़ में पानी है। ये लोग जो है केवल और केवल झूठ के सहारे से अपने आप को राजनीतिक तौर पे जिंदा रखना चाहते हैं, और वो समय बीत चुके हैं। अब जो है बच्चे पढ़े लिखे, और जो कोई उनके सामने खड़ा होकर के झूठ बोलेगा तो वो उससे सवाल जवाब करेंगे। अब राजनीतिक जागरूकता आ गई लोगों में। अब लोग ये नहीं है कि कोई आदमी झूठ बोल रहा है और उसको ये कह करके टाल दे कि चलो छोड़ो अपने क्या लेना है। अब हर आदमी को अपने अधिकारों का पता लग गया, इसीलिए मुख्यमंत्री जनस्वाद से भागता है, इसीलिए इनके मंत्री और एमएलए टिक नहीं पाते थे, इसीलिए विधानसभा के अंदर इनको मुंह की खाड़ी पड़ती है, बात बात में झूठ बोलते हैं, और इनकी झूठ पकड़ी जाती है उसी टाइम। पर ये इतने बेशर्म है, झूठ पकड़ने के बाद भी दांत निकालते हैं, हंसते हैं। ये नई ट्रेनिंग है इनकी। किसानों को अब तक मुआवजा नहीं दिया गया है। किसान अभी उनकी फसल जो है गेहूं की फसल, इस बात के ऊपर कृषि मंत्री ने यही तो फैसले दे रहा है। 723 करोड़ रुपया सरसा का बकाया था 22 और 21 का, उसके लिए किसानों ने धरना दिया। कृषि मंत्री मेरे कालीन का जवाब दे रहा था, उसने भी ये झूठ बोला था किसानों का धरना समाप्त हो गया, हमने सारा पैसा दे दिया। मैंने उसको कम का चित्रकोम का ये मंत्री तेरा फिर मिसगाइड कर रहे हैं, उसको मैंने तब तक झूठा नहीं कहा था, उसको सभ्य तरीके से समझा रहा था मैं।
पर उसको कहाँ समझ आ रही थी, वो भी इस बात के ऊपर अपनी राग अलापने लग गया। हमने सबसे ज़्यादा मुआवजा दे दिया, फलाना कर दिया, दिखड़ा कर दिया। आखिर मुझे कहने लगा कि तुम भी उस झूठ की ट्रेनिंग वाले स्कूल में शामिल हो गया। इनसे आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि ये किसान का भला करेंगे। ये किसान को लूटने वाले लोग हैं। अब किसान को एक और बड़ी मार है, यूरिया खाद किसान को नहीं मिल रहा। यूरिया में नाइट्रोजन की कमी कर दी, उसकी वजह से जहाँ 3 बैग में फसल पकती थी यूरिया की, अब की बार 4 से 5 बैग लगेंगे। उसके खर्चे बढ़ गए, महंगाई उसके लिए ज़्यादा हो। ये तरीके से किसान को मारने में लगे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप पत्रकार साथी भी, आपको भी निवेदन है कि आप भी 25 तारीख को सम्मान दिवस पे आओ, ताकि आप भी अपनी कलम से लोगों को ये लिख करके बताओ कि हमने अपनी आंख से देखा है, परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया। आज गिल साहब ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन करी है। मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उनसे उम्मीद करता हूं कि वो 25 के सम्मान दिवस की तैयारी में भी आज से लगेंगे और उसके साथ साथ पार्टी के संगठन को मजबूत करने में अपने साथियों को पार्टी के साथ जोड़ने का काम करें। वही सब पिछले 1 महीने से लगातार जो किसान भी और आशा वर्कर्स भी लगातार धरने पर बैठी हैं और सरकार कहीं सुन भी नहीं दे रही है। तुम्हें दे दिया था, तुम बैठे थे ना करने, मिला फतेहाबाद के पत्रकारों को कुछ जेल में जा गए थे। जेल में जा तकड़े, जेल तो नहीं जाते। अभी ना सम्मान दिवस रैली में जो नेता आने वाले हैं उनके नाम लिए, उनमें कोई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का नाम नहीं था। अभी हमारे पास समय है, हम आपस में अपनी बातचीत करेंगे और किसको निमंत्रण देना है उनको निमंत्रण देंगे।